जय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, जिसे कि वैद्युत बल रेखाएं कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, एक लाइन में आप समझिए कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उनको हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर लिख भी लिया है कि जिन लाइंस का प्रयोग, जिन रेखाओं का प्रयोग, या फिर यहाँ पर ये लिखना चाहिए था कि जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धन से धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती हैं। जैसे आपके पास ये एक धनावेश है और यहाँ पर एक ऋणावेश है, तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी धन से ऋण की तरफ होंगी, यानी प्लस से माइनस की ओर, 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 प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जैसे कोई भी आवेश होता है तो अपने चारों तरफ वो वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है, तो हम कैसे माने कि वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, तो उसी को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। प्लस से माइनस की तरफ होती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। और ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास सिर्फ प्लस आवेश हो, यानी कि सिर्फ हमारे पास धनावेश हो, तो धनावेश से दूर होती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, धनावेश से लंबवत दूर होती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अगर ये प्लस है, हमारा धनावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। ठीक है, धन से दूर, धन से दूर। और अगर आवेश हमारा ऋणावेश है तो माइनस की ओर होंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, माइनस की ओर, माइनस की ओर होंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है ना, क्लियर है। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब हम दो धनावेश को पास लाएंगे तब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से बनेंगी। ठीक है, तो देखिए ये प्लस है तो प्लस से दूर होंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, 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 प्लस से दूर होंगी, 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 प्लस से दूर होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आएगी, तो जब ये दोनों पास पास आएंगी तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से अगर सजातीय, दो सजातीय आवेश हैं तो उनकी जो रेखाएं होंगी, काल्पनिक रेखाएं होंगी, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरह से। ये है दो धनावेश जब पास पास आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक ऐसे ही अगर हमारे पास दो ऋणावेश होंगी तो जो फिगर बनेगा, जो चित्र बनेगा वो बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा, बस जो लाइंस जा रही हैं वो आएंगी कुछ इस तरह से, है ना। ये जो एरो है ये आता हुआ हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से एरो जो है वो आ रही हैं, है ना। आप ये जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं माइनस की ओर होती हैं, क्लियर है ना, माइनस की ओर होती हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, माइनस की ओर होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उसको वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर होती हैं, सिर्फ प्लस से दूर होती हैं, सिर्फ माइनस की ओर होती हैं, और दो प्लस प्लस पास में आए तो कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, और दो माइनस माइनस पास में आए तो कुछ इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं दिखाई देती हैं। अब समझिए कि अगर हमारे पास कोई एक वैद्युत बल रेखा हो और उस पर हम अलग अलग बिंदु लें और बताएं और पूछें आपसे कि इन अलग अलग बिंदुओं पर बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी,
तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है अलग अलग बिंदु पर अलग अलग हो सकती है या फिर समान हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है, तो यहाँ पर हम 3 बिंदु लेंगे, बिंदु 1, बिंदु 2 और बिंदु 3, और आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इन तीनों बिंदुओं पर दिशाएं क्या होंगी। तो कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा, जिस भी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है उस बिंदु पर खींच दीजिए एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा। तो मैं यहाँ से खींचूंगा एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु 1 पे, है ना। ये बिंदु 2 है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो बिल्कुल स्पर्श रेखा की दिशा में, इस तरह से E2 आप कह सकते हैं। और बिंदु 3 जो है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो इसके स्पर्श रेखा में कुछ इस प्रकार से होगी। ये है बिंदु 3 पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम कैसे बताएंगे। साथ ही साथ आप एक बात और ध्यान रखेंगे, किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा सिर्फ एक होती है, किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा सिर्फ एक होती है। यही रीज़न होता है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, ठीक है ना। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। जैसे मैं पूछूं कि ये दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों एक दूसरे को कट करें, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि जब भी ऐसा होगा तो हमें एक मिलेगा कॉमन बिंदु, कॉमन पॉइंट मिलेगा, और कॉमन पॉइंट मिलने का मतलब ये हुआ कि इसकी दिशाएं दो हो जाएंगी। इस बिंदु पर जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की, इधर भी हो जाएगी और इधर भी हो जाएगी, जबकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु पर सिर्फ एक ही दिशाएं हो सकती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। अब आपको सीखना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और असमान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो वह एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, और किस प्रकार के डायग्राम होंगे तो वह असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। जैसे पहला डायग्राम आप यहाँ पर देखिए, ये एक डायग्राम है बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और आपको बताना है कि क्या यह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, यानी कि क्या यह जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है वह एक समान है, ठीक है। तो देखिए एरो का मतलब होगा दिशाएं। देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं सबकी दिशाएं एक समान है ना। एरो सबका किधर लगा हुआ है, एक दिशा की तरफ लगा हुआ है। और साथ ही साथ दो लाइंस में जो गैप है, जो गैप है, गैप आपको प्रदर्शित करेगी क्या चीज़, परिमाण। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड परिमाण, है ना। तो यहाँ पर देखिए दिशाएं भी समान है, डायरेक्शन भी आपका समान है, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपका समान है। तो इस प्रकार की जो वैद्युत क्षेत्र होगा हम कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र को या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कर रही हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होगा बच्चों कि डायरेक्शन भी समान होगा, दिशाएं भी समान होगी और मैग्नीट्यूड भी समान होंगी, ठीक है। दूसरा डायग्राम आप यहाँ पर देखिए, इस तरह से दूसरा डायग्राम है, और जो गैप होगा याद रखिएगा वो परिमाण को दिखाती हैं, है ना। जो गैप होता है वो परिमाण को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ पर गैप जो है और ज़्यादा हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन दिशाएं जो है, जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, डायरेक्शन जो है वो फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो वैद्युत क्षेत्र है यह एक समान, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ये प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम ये है, और ये जो डायग्राम है ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि असमान वैद्युत क्षेत्र को ये प्रदर्शित कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग है भले ही दिशा एक समान हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ज़रा, दिशाएं अलग अलग हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड भी आपको अलग अलग दिखाई देगा, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग, गैप भी अलग अलग है, दिशाएं भी अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भी आपका फिक्स नहीं है, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन है वो भी आपका फिक्स नहीं है। क्या मतलब हुआ कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, है ना, यानी कि असमान वैद्युत क्षेत्र को ये प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही साथ एक फिगर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, ये एक वैद्युत क्षेत्र है,
ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है ये कर्व लाइन है, कर्व लाइन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिशा होगी वो ये है, यहाँ पर जो दिशा होगी वो ये है, यहाँ पर जो दिशा होगी वो ये है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अलग अलग बिंदु पर अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग दिशाएं हैं, लेकिन परिमाण जो है वह परिमाण जो है एक समान है। ठीक है, परिमाण जो है एक समान है। अच्छा, एक चीज़ और कह सकते हैं, इसके साथ जो बिंदु है इसकी भी दिशा ये है, इसके साथ जो नीचे बिंदु है इसकी दिशा ये है, इसके साथ ये जो बिंदु है इसकी दिशा ये है ना। इस प्रकार इसके करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है इसकी दिशा ये है। तो आप एक तरह से देखेंगे तो भले से बिंदु अलग अलग है, लेकिन हर बिंदु पर दिशाएं क्या हो रही हैं, बदलती जा रही हैं। यानी कि दिशाएं यहाँ पर क्या है, फिक्स नहीं है, डायरेक्शन इज नॉट फिक्स, है ना। लेकिन बच्चों ये जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, जो गैप है, ये फिक्स है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है यह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि असमान वैद्युत क्षेत्र को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के ऊपर। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं आपने समझा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस से निकलती है माइनस की ओर होती है, प्लस से दूर होती है माइनस की ओर होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती हैं, मैंने आपको समझाया। साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र को देख करके वैद्युत क्षेत्र के अलग अलग वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर अलग अलग बिंदुओं पर आप कैसे उसकी दिशा बता सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र हमारा एक समान होता है, किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र हमारा असमान होता है, सारी चीज़ें आप इस छोटे से वीडियो में आप सीख चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर आएंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, तब तक अपन ध्यान रखिए, आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।